दोस्तों, मैं फराज मलिक इस रिपोर्ट में बात करूंगा कोरोना और ओमिक्रॉन की। डरिए मत, आपको गोदी मीडिया की तरह डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं और ना ही फालतू की बकवास करूंगा। मैं बस अपने देश के नेताओं की आंखें खोलना चाहता हूं और पिछले एक हफ्ते में दुनिया के अंदर जो हाहाकार मचाया है कोरोना ने, उन सारी चीजों से रूबरू कराना चाहता हूं। हमारे देश की जो सरकार की बनाई हुई नीति आयोग है और जो कोविड-19 की जो सुपर मॉडल एक फोर्स है, उन लोगों की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के नेता आने वाले खतरे से अनजान हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां कर रहे हैं। याद है ना आपको, जब दूसरी लहर आई थी तो इसी तरीके से चुनावी अभियान चल रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। कितना खतरनाक माहौल था, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव प्रचार नहीं रुका था और हालात आपने देखे थे, कितनी मौतें हुई थी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आने वाला जो वक्त है उससे आगाह करा रहा हूं, क्योंकि एक बार फिर से दुनिया के अंदर हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रिटेन की बात, उसके बाद अपने देश का क्या हाल है और हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। ब्रिटेन के अंदर इस वक्त रोजाना 93,045 नए मामले सामने आ रहे हैं। ये कल के आंकड़े हैं, 93,045, लगभग 1 लाख के करीब नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं ब्रिटेन के अंदर। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, हर जगह पर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। नीदरलैंड के अंदर हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां की सरकार ने 14 जनवरी तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ ब्रिटेन के अंदर भी संपूर्ण लॉकडाउन बहुत जल्द लग सकता है। अगर नहीं लगा, नया ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इसकी वजह से रोजाना तकरीबन 4,000 मौतें भी हो सकती है ब्रिटेन के अंदर। ये सारी खबरें पूरी दुनिया से आ रही हैं। अमेरिका के अंदर भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रिटेन के अंदर तो 80% लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 1 लाख रोजाना केसेस आ रहे हैं। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, यह तकरीबन 77 देशों में फैल चुका है और हमारे देश के अंदर भी अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक तकरीबन 145 केस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। आइए बताते हैं आपको कि हमारे देश के अंदर जो नीति आयोग है उसने क्या कहा है इस ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर। नीति आयोग के एक सदस्य ने स्वास्थ्य मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिटेन में जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरीके से भारत में मामले तेजी से बढ़ने लगे तो रोजाना तकरीबन 14 से 15 लाख केस सामने आ सकते हैं। आबादी के हिसाब से इन्होंने बताया है। यह किसने कहा है? यह मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए नीति आयोग ने कहा है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो कोविड-19 सुपर मॉडल जो पैनल है उसने अनुमान जताया है कि फरवरी में भारत के अंदर कोरोना पीक पर होगा। भारत के अंदर फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है और पीक पर होगा कोरोना फरवरी 2022 में। यह किसने कहा है? यह कोविड-19 सुपर मॉडल का जो पैनल है उसने कहा है। इस वक्त भारत के अंदर 7 से 7,500 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। पिछले कुछ दिनों में ये मामले काफी ज्यादा बड़े हैं। तो ये संस्थाएं जो है वो हमारे देश को, हमारे देश की सरकार को, सबको आगाह कर रही हैं कि फरवरी मार्च तक पीक पर हो सकता है कोरोना, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। लगे हैं चुनाव प्रचार में। फरवरी मार्च तक चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कोरोना पीक पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है हमारे देश के लिए। और देख लेना, अगर यही सब होता रहा तो कोरोना एक बार फिर से आएगा और तीसरी लहर भी फिर से आएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कोरोना से। ब्रिटेन के अंदर हालत बुरे है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। लेकिन सरकार क्या तैयारी कर रही है? सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। हमारे देश की सरकार को, सभी नेताओं को दुनिया के हालात को देखते हुए तैयारी करनी चाहिए थी आने वाले वक्त की, कि कहां पर हॉस्पिटलों की कमी है, कहां पर बेड्स की कमी है, कहां पर ऑक्सीजन की कमी है। देखा था ना दूसरी लहर में क्या हाल हुआ था, बड़े बड़े नेताओं को सिलेंडर नहीं मिल रहा था। ये सारी तैयारी करने की बजाय हमारे देश के नेताजी लगे हैं अपनी कुर्सी बचाने में, कि कैसे ही बस हमारे पास कुर्सी आ जाए। और इस वक्त हर नेता लगा हुआ है अपने आप को सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार बताने में। विकास की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ धर्म की बात हो रही है कि मैं सबसे बड़ा इस धर्म का नेता हूं, मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं, मैं सबसे बड़ा धर्म भक्त हूं। बेवजह के मुद्दों को लेकर चुनावी रैलियां हो रही हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इन चुनावी रैलियों में। हमारा देश गरीब नहीं है, लेकिन ये नेता लोग करोड़ों करोड़ों रुपए रैलियों में उड़ा रहे हैं। आप सोचिए, 3-4 महीने अभी चुनाव के हैं, तब तक ये नेता कितने पैसे उड़ा देंगे, कितना पैसा बर्बाद कर देंगे। कहां से आ रहा है इन लोगों के पास पैसा?
चुनावी रैलियों में जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ये कहां से आ रहा है पैसा? क्या कभी आपने इन नेताओं से कोई हिसाब लेने की कोशिश की? नेताजी आते हैं, बड़ा खुश हो जाते हो आप तो, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में नेताजी आ गए और कर गए भैया, ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, मैं सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार हूं, और आपको बाद में क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। कभी इन नेताओं से हिसाब तो लेकर देखो। और ये मीडिया जो इतना बकवास करता है, कभी नेताओं से पूछा है कितना पैसा क्यों उड़ा रहे हो रैलियों में? अगर आप वाकई में अच्छे हो ना, तो रैली करने की जरूरत क्या है? आपको तो लोग वैसे ही चुन देंगे। मेरे देश के भोले भाले लोगों, इन नेताओं की रैली में जाकर ताली पीटने से बेहतर है कि इनसे सवाल पूछें वहां पर जाकर कि ये जो इतना इंतजाम हो रहा है ना, इतनी कुर्सियां हो रही हैं, टेंट लग रहे हैं, खाने बट रहे हैं, बसें जा रही हैं, कहां से आ रहा है ये पैसा? किसका उड़ा रहे हो ये पैसा? लेकिन नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं। आप बस खुश हैं, राशन मिल गया, तेल मिल गया, नमक मिल गया, आप इसी में बहुत ज्यादा खुश हैं। फिलहाल मैं अपने देश की जनता से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भला चाहते हैं अपना, अपने परिवार का, तो ऐसे रैलियों में जाना बंद कर दें। कुछ नहीं मिलेगा आपको रैलियों में जाकर, सिर्फ और सिर्फ नेताओं की तरफ से जो नफरत फैलाई जाती है वही मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।